तो आइए बच्चों, अब हम तीसरे पाठ को आरंभ करते हैं। तीसरा पाठ है शिशु लालनम। अब शिशु लालनम ये पाठ हमें पढ़ना तो है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, बच्चों क्या आप सभी के पास ये शेमुशी पुस्तक है? बताओ। हाँ सर। हाँ सर। प्रथा के पास है? और हाँ सिर्फ सर। पास होने से मतलब नहीं है। सिर्फ पास होने से मतलब नहीं है, वो आपके अभी आपके सामने होना चाहिए। और आपके सामने पुस्तक को खुला होना चाहिए। और आपके हाथ में कोई एक ऐसा पेन या पेंसिल भी होना चाहिए, क्योंकि जब जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते समय मैं कुछ प्रत्येक शब्द का अर्थ आप लोगों को बताते हुए चलता हूँ। समास विग्रह करके चलते हैं, हम संधि विग्रह करते हुए चलते हैं। और उसके साथ साथ हम बहुत बार विशेषण विशेष्य भी समझाते हैं। और समानार्थक जो शब्द है, विरुद्धार्थी शब्द, ये सारी चीजें हम बताते बताते चलते हैं। तो जब मैं आप लोगों को बताता हूं तो आपको समझ में तो आ जाता है, लेकिन पाठ खत्म होने के बाद आप लोग भूल जाते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों के पास लिखी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप इस पाठ को पुनः पढ़ेंगे तो उस समय आप लोगों को कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसीलिए जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो आपके सामने पुस्तक खुला होना चाहिए, आपके हाथ में पेन और पेंसिल भी होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। तो मैं मानकर चलता हूं कि आप लोगों के पास ये सारी चीजें हैं। तो अब हम पढ़ने चलते हैं शिशु लालनम। देखिए बच्चों, सबसे पहले बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यह पाठ एक कुंदमाला नाम के संस्कृत नाटक से लिया गया है। और मैं व्यक्तिशः यदि आपको बताऊं तो मैंने खुद स्वयं ये कुंदमाला नाटक ओरिजिनली पढ़ा है। अब देखो, नाटक जो है ना, ये बहुत बड़ा नाटक होता है, और आपको ये जो पाठ दिया गया है उस नाटक का एक छोटा सा टुकड़ा है आप लोगों के लिए। तो इस छोटे से टुकड़े से आपको क्या ही अंदाजा आएगा। लेकिन यदि आप इस पूरे नाटक को पढ़ते हैं, अब अभी आप लोग 10वीं में हैं, एक महीने में आप लोगों की सीबीएसई की परीक्षा है, तो मुझे नहीं लगता कि आप ये पूरा नाटक पढ़ने का धैर्य कर पाएंगे। लेकिन जब भी आपके पास समय हो तो इंटरनेट पर इसके पीडीएफ मिल जाते हैं, हिंदी ट्रांसलेशन के साथ मिल जाते हैं, तो आप जरूर पढ़िए, बहुत सुंदर नाटक है। अब इस नाटक की कथा यह है कि जब रामायण में श्री राम रावण की का वध कर देते हैं, रावण की वध करने के बाद सीता माँ को वहां से छुड़ा कर लेकर आते हैं वापस अपनी अयोध्या में। तो फिर उसके बाद राजनीति कुछ ऐसी पलट जाती है कि राम जी को सीता मैया को वन में छोड़ देना पड़ता है। इन्हें महल से सीता को छोड़ा जाता है वन में। और वहां और साथ ही साथ सीता गर्भवती भी होती है उस समय। उसी समय पर सीता मैया गर्भवती होती है, और गर्भवती अवस्था में राम जी सीता को छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर हालांकि बात अगर मैं आप लोगों को कहूं तो बहुत सारे लोगों को ऐसा बुरा लगता है कि राम जी ने सीता मैया को क्यों छोड़ा, जंगल में क्यों छोड़ा, नहीं छोड़ना चाहिए था। तो राम जी पर बहुत सारे लोग उंगलियां भी उठाते हैं। तो इस मामले में मैं दो तर्क आप लोगों को देना चाहता हूं। एक तर्क ये है कि वस्तुतः ये जो कथा है, कुछ विद्वानों का कहना यह है कि ये एक झूठ कथा है। बहुत, यानी अगर हम वाल्मीकि रामायण देखते हैं, वाल्मीकि रामायण का मतलब होता है ओरिजिनल रामायण, जो सोर्स कहा जाता है। मैं आप लोगों को दिखाता हूं, मेरे पास है, ये देखिए, ये मेरे पास ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण है। ये 2 खंड में आती है, गीता प्रेस गोरखपुर से। इसके अंदर संस्कृत में ओरिजिनल रामायण है, और इसमें आप लोगों को हिंदी अनुवाद भी मिल जाता है, तो दोनों है। तो मैं इसी को पढ़ता हूँ। तो ओरिजिनल जो संस्कृत रामायण है, यानी वाल्मीकि रामायण का, उसमें ये कथा बिल्कुल भी नहीं है कि राम जी ने सीता मैया को वन में छोड़ने की कथा इस ओरिजिनल रामायण में नहीं है। लेकिन बाद में बहुत सारे कवियों ने इसके अंदर बहुत सारी कथाएं जोड़ी है, प्रक्षिप्त कथा उनको मानते हैं। लेकिन इसी प्रक्षिप्त कथा का आधार कुंदमाला नाटक का एक कथा वस्तु है, विषय वस्तु है। तो बाद में राम जी को बहुत पश्चाताप होता है, पछतावा होता है कि मैंने सीता को क्यों छोड़ा, मुझे छोड़ना नहीं चाहिए था। तो इसी राम जी के पछतावे और सीता मैया के पुनर्मिलन पर यह नाटक आधारित है। अब सीता मैया को जब वन में छोड़ा गया था, तो उस समय
एट दैट टाइम सीता मैया, जैसे कि आप लोगों को पता है कि वो गर्भवती थी, तो वन में ही वो फिर वाल्मीकि जी के आश्रम में रहने लगी, और वाल्मीकि जी के आश्रम में ही सीता मैया ने अपने पुत्रों को जन्म दिया। उसके एक ही साथ 2 पुत्र हुए, जिसको आज हम जुड़वा पुत्र कहते हैं, जुड़वा यानी ट्विन ब्रदर्स। यमल, संस्कृत में उसको यमल कहते हैं, युगल भी कहते हैं। तो वो यमल बच्चे थे, यानी जुड़वा थे, और वे उस वन में, जो वाल्मीकि जी का आश्रम था, वाल्मीकि ऋषि का, जिन्होंने रामायण लिखी, तो उन्हीं के आश्रम में वो बड़े होने लगे। अब आगे कथा ऐसे बढ़ती है कि राम जी तो राजा थे उस सारे प्रदेश के, अखिल भारत के चक्रवर्ती सम्राट थे, और वो किसी कारणवश, यानी ये रामायण, उसमें राम जी ने जो पराक्रम किया था वो बहुत प्रसिद्ध हो गया था, तो उसका लोग जगह जगह पर गायन करने लगते थे, उत्सव मनाते थे। तो राम जी इसी एक कार्यक्रम के चलते वाल्मीकि जी के आश्रम में गए, और वहां उनकी मुलाकात उनके अपने खुद के बच्चों से होती थी। और मजे की बात है कि राम जी अपने बेटे, अपने बच्चों को नहीं पहचानते थे। उनको यह भी पता नहीं होगा शायद कि अपने बच्चे हैं भी या नहीं। उनको बस इतना पता था कि सीता गर्भवती थी, उसको जंगल में छोड़ दिया, बाकी आगे उसका क्या हुआ उनको कुछ पता नहीं है। और ये जो प्रसंग आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, विदूषक आया है, कुश लव है, राम है, तो कुश और लव ये यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर, ये राम के ही बेटे हैं, लेकिन राम इनको नहीं जानते, और ना ये दोनों राम को जानते हैं कि यही हमारे पिता हैं। ना बच्चे राम जी को पहचान रहे हैं, ना राम अपने बच्चों को पहचान रहे हैं। तो इस तरह का ये पार्श्वभूमि है इस कथा की। अब हम इस कथा को आगे पढ़ते हैं। बच्चों 1 मिनट बस रुकना में। हाँ, तो ये सिचुएशन है, ये सिनारियो है। अब इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और इस पाठ को समझेंगे। देखिए यहाँ शुरुआत में ही जो लिखा है, सिंहासनस्थः रामः, मैं इसको पकड़ रहा हूं, यानी ये नाटक में क्या चल रहा है। तो सिंहासनस्थः रामः, राम है, लेकिन राम कैसे हैं? हाँ बोलो बेटा। सर ये जो हुआ है वो एक्चुअल में क्या हुआ है? 1 मिनट, हाँ मुझे एक फोन। हाँ सॉरी। हाँ तो क्या सवाल था बेटा तुम्हारा? सर ये जो एक्चुअल में हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? देखो बच्चों, रामायण ये हमारी मैथोलॉजी नहीं है, ठीक है? नहीं सर वैसे नहीं, मतलब ये आपने बोला कि वो उनके एक्चुअल में दरबार में हुआ है या फिर वाल्मीकि के? नहीं, दरबार में नहीं, ये आश्रम में हो रहा है। हाँ वही पूछना था। राम जी विजिट करने के लिए आए थे, आश्रम विजिट। तो अब राजा जहां भी बैठता है वो सिंहासन पर बैठते हैं, तो सिंहासनस्थः रामः, यानी राम जो है वो सिंहासन पर आसनस्थ है, यानी बैठे हुए हैं। और उसके बाद आगे है, ततः प्रविशति विदूषकेन विदूषकेनोपदिश्यमान मार्गौ तापसौ कुशलभौ। अब यहाँ पर लिखा है ततः प्रविशतः, उसके बाद प्रवेश करते हैं। ये देखो आप लोगों को ये द्विवचन में क्रियापद है,
और प्रविशति, प्रविशतः, प्रविशन्ति। प्रविशति एक वचन है तो प्रविशतः द्विवचन है। तो उसके बाद प्रवेश करते हैं। कौन प्रवेश करते हैं? तो इसका सब्जेक्ट है कुशलवौ। तो कुश और लव प्रवेश करते हैं, यानी कुशलवौ प्रविशतः। तो चलो ये हमने देख लिया, कुशलवौ प्रविशतः। अब कीदृशौ कुशलवौ प्रविशतः, विशेषण क्या है इसका? तो कुशलव के कुछ यहां पर देखा जाए तो विशेषण है। पहला विशेषण है तापसौ। तो तापसौ कुशलवौ। अब तापस का मतलब होता है तपस्वी, तपस्या करने वाले। अब कुश और लव ये राम के खुद के अपने बेटे थे, वो राजकुमार थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि हम राजकुमार हैं। तो वाल्मीकि जी के आश्रम में रहते थे, तो आश्रम में रहते थे तो आश्रम में तपस्वी लोग रहते हैं। तो इसीलिए ये कुश और लव ये दोनों भी तपस्वी वेश में थे। जैसे कि आप लोग यहाँ चित्र में देख रहे हैं, राम राजा है, उनके सिर पर आप लोगों को मुकुट दिख रहा है, उनके जो वस्त्र है वो राजाओं वाले वस्त्र है। देखो उन्होंने आभूषण अलंकार पहने हुए हैं। लेकिन इन दोनों बच्चों को देखो, इनके सिर पर मुकुट नहीं है, जटाएं बांधी है, और उन्हें जो पहना है वो पहनावा भी तपस्वियों जैसा है। तो कुशलव कैसे हैं? तो तपस्वी है। तो तापस, तपस्वी। एक और बात है यहाँ पर, विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गौ। तो विदूषकेन यानी बाय द विदूषक, और आगे है उपदिश्यमान मार्गौ। अब ये दो पद है, उपदेश्यमान। उपदेश्यमान, उपदेश करना का मतलब क्या होता है? उपदेश करना यानी टू गाइड। और उपदेश्यमान, दोज हु वेयर गाइडेड बाय। तो उपदेश्यमान का मतलब क्या बताया मैंने? दोज हु वेयर गाइडेड। एंड गाइडेड बाय हुम? तो गाइडेड बाय विदूषकेन, बाय द विदूषक। दोज हु वेयर गाइडेड बाय विदूषक। तो कुशलवो प्रवेशतः। कैसे कुशलव प्रवेश करते हैं? तो तपस्वी कुश और लव प्रवेश करते हैं। कैसे कुश और लव प्रवेश करते हैं? तो गाइडेड बाय विदूषक। तो जिनका विदूषक मार्गदर्शन कर रहा है, यानी उनको रास्ता दिखा रहा है, ऐसे कुश और लव प्रवेश करते हैं। तो अब संवाद है आगे। संवाद है विदूषकः वदति। विदूषकः किम वदति? इत इत आर्यौ। ये इत इत यहाँ पर विसर्ग लोप संधि है, ये मूलतः इतः इतः आर्यौ, कि यहां से आइए। अब आगे है आर्यौ। इतः यानी फ्रॉम हियर। तो यहां से आइए, उनको रास्ता दिखा रहा है विदूषक। और आगे लिखा है आर्यौ। अब आर्य शब्द का मतलब क्या है? आर्य यानी रिस्पेक्टेड मैन, यानी अंग्रेजी में सीधे सीधे बताऊं तो सर। हियर, हियर, फ्रॉम हियर सर, ऐसा इसका अर्थ है। इत इत आर्यौ। अब दो है तो इसलिए उसने द्विवचन लिखा है। अब उसके बाद कुश और लव ये क्या कहते हैं? देखो आते हैं, और रामस्य समीपम उपसृत्य प्रणम्य च। यानी कुश और लव कहते हैं, लेकिन कैसे कहते हैं? तो रामस्य समीपम उपसृत्य, राम के पास उपसृत्य, उपसृत्य यानी नजदीक आकर। देखो यहाँ का मूल शब्द है उपसरति। उपसरति यानी नजदीक आता है, और उपसृत्य त्वा प्रत्यय नजदीक आकर, और च लिखा है, और प्रणम्य, और प्रणाम करके। राम से समीपम उपसृत्य, राम के नजदीक आकर और प्रणाम करके। प्रणम्य च। अब ये कहते हैं, क्या कहते हैं? अपि कुशलम महाराजस्य। तो इसका इक्विवेलेंट अगर वाक्य मैं बताऊं तो आर यू फाइन। इंग्लिश में ऐसा आएगा, आर यू फाइन। अपि कुशलम, कुशल यानी ठीक। तो क्या महाराज का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? एक मिनट बच्चों, ये
हाँ सॉरी बच्चों। हाँ, तो कुश और लव उन्होंने महाराज को अपना कुशल मंगल पूछा। अभी कुशलम महाराजस्य, क्या महाराज का सब कुछ ठीक ठाक है? तो उसके बाद राम उत्तर देते हैं, युष्मत दर्शनात् कुशलम इव। युष्मत यानी आप दोनों के, और दर्शनात् यानी देख, दर्शन से। अब युष्मत दर्शनात् ये षष्ठी तत्पुरुष समास है बच्चों, तो इसका अगर मैं विग्रह करूं तो युवयोः दर्शनात्। ये समास विग्रह बनता है। ये युष्मत शब्द का षष्ठी द्विवचन है। अब इसके षष्ठी द्विवचन निकाल दिया जाए तो युष्मत ये शब्द है। तो युवयोः दर्शनात् यानी तुम दोनों के दर्शन से, यानी तुम दोनों का दर्शन मुझे हो गया, यानी तुम दोनों मुझे दिख गए, तो इससे मैं कुशल ही हूं कि भाई आप दोनों के दर्शन से तो हम कुशल मंगल ही है, ऐसा राम जी कह रहे हैं यहां पर। अब उसके बाद देखो, छोटे बच्चे हैं ये, तो छोटे बच्चे होने की वजह से राम जी को उनको बहुत लाड़ प्यार आ रहा है, और वो कहता है, भवतो हो किम वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम। नहीं, आगे एव ये शब्द भी है, भवतो हो किम वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव। अब देखो, कुश और लव इन दोनों ने राम जी को कुशल प्रश्न पूछा, यानी ठीक, यानी आर यू फाइन, यस आई एम ओके, इस तरह का ये वाक्य हुआ। तो ये जो वाक्य है फॉर्मल सेंटेंस है। जब भी हम किसी इंसान से के साथ मिलने जुलने जाते हैं तो फॉर्मली ये पूछ ही लेते हैं। तो ऐसा पूछने में कुछ बहुत बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन ये बच्चे हैं तो बच्चों से प्यार होता है। तो राम जी ने पूछा कि अरे भाई, आप तो बस हम मुझे हाल चाल पूछ रहे हैं, इतना ही काफी है क्या? नहीं 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 नहीं, आपने तो मुझे गले लगना है चाहिए। अब बच्चे किसी को भी क्यूट लगते हैं, तो राम जी को भी क्यूट लगे, तो उन्होंने कहा कि भाई आपको तो मुझसे गले लगना चाहिए। तो ये वाला वाक्य आगे आने वाला है, तो इसको अब हम समझते हैं। अरे क्या हो रहा है? हाँ, तो उन्होंने कहा भवतो यानी आप दोनों के, किम यानी क्या, वयम यानी हम यानी राम जी खुद स्वयं। तो क्या आप दोनों के लिए हम कुशल प्रश्न से भाजनम एव, क्या ऐसे कुशलता का जो प्रश्न आप लोगों ने पूछा, क्या इसी के हम भाजन है? अब आगे पूछते हैं, न पुनरतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, यानी अतिथि जन यानी जो आने वाले जो अतिथि यानी आप मेहमान हैं, तो मेहमान लोग के लिए जो उचित है ऐसे कंठाश्लेष के हम भाजन है। कंठाश्लेष का मतलब होता है आलिंगन देना, गले लगना। कंठाश्लेष यानी गले लगना। और फिर बाद में परिष्वज्य यानी गले लगकर। तो गले लगकर फिर राम जी कहते हैं, अहो हृदय ग्राही स्पर्श। स्पर्श शब्द का मतलब है टच। कैसा टच? तो हृदय ग्राही यानी अपने दिल को छू लेने वाला आप दोनों का स्पर्श है। तो ऐसा राम जी ने कहा उन बच्चों से। और उसके बाद आसनार्धम उपवेशयति, देखो उपविशति यानी बैठता है, लेकिन उपवेशयति देखो, विष और वेश इन दोनों में अर्थ है। उपविशति का अर्थ होता है बैठता है, लेकिन उपवेशयति यानी बिठाता है। इन दोनों में अर्थ है, उपविशति बैठता है और उपवेशयति यानी बिठाता है। और आसनार्धम यानी राम जी का जो आसन है, इस आसन के अर्ध भाग पर राम जी उन दोनों बच्चों को बिठाते हैं। तो ये मामला है इस पेज पर। यहां तक जितना भी हमने पढ़ा, पहला ही पेज पढ़ा इसका। इस पूरे सिनारियो में, ये वाक्यों में आप लोगों को अगर कहीं कोई डाउट है तो आप लोग मुझे अभी पूछ सकते हैं। बताओ बच्चों। कोई शब्द ऐसा है जो नहीं समझा? ओके, ठीक है। तो अभी 5 बजने में वैसे थोड़ा टाइम तो है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा गड़बड़ मेरे पास आ गई है, तो मुझे यहाँ पर अभी रुकना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हम